ओसीडी को ठीक करने के लिए जो वन ऑफ द फर्स्ट बुक्स लिखी गई थी ब्रेन लॉक, उसमें 4 स्टेप्स मेथड बताया गया है ओसीडी को ठीक करने के लिए। पहले रीलेबल मतलब लेबल करना कि जब ये थॉट्स आए ओसीडी के तो उसको लेबल करना कि ये थॉट्स मेरे नहीं है, ये थॉट्स जो है वो ओसीडी की वजह से आ रहे हैं, उनको लेबल करना, डिस्टेंस बनाना। रीफ्रेम करना कि ये ओसीडी थॉट्स है, मेरे थॉट्स नहीं है, मैं हर थॉट नहीं हूँ, आई एम नॉट माई थॉट्स, आई एम नॉट माई इमोशंस। हर थॉट जो आ रहा है वो मेरे बारे में कुछ बोल नहीं रहा है। उसके बाद है रीफोकस, मतलब अपना ध्यान इन थॉट से हटा के कहीं और लगाओ। अब अगर फॉर एग्जांपल आपको पढ़ाई करनी है या आपको कुछ भी करना है, उधर आप अपना ध्यान लगाओ, रीफोकस करो, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी में भी यही बताया जाता है। एंड रीवैल्यू करो, अपनी जो वैल्यू आप दे रहे हो इन थॉट्स को, उसको आप खत्म करो, कम करो और बोलो कि ये जो थॉट्स है, इमोशंस है, वो मेरी लाइफ में वैल्यू क्रिएट नहीं कर रहे, ये हेल्पफुल नहीं है, और मैं अपनी जिंदगी अपने वैल्यू के हिसाब से जैसे मैं जीना चाहता हूँ या चाहती हूँ वैसे जीऊंगा। नमस्ते दोस्तों। ओसीडी को ठीक करने के लिए जो सबसे पायनियर, शुरू में सबसे पहली बुक्स में से एक जो लिखी गई थी वो है ब्रेन लॉक। जेफरी एम श्वार्ट्ज ने लिखी थी वो, और उससे काफ़ी फ़ायदा हुआ। उससे बेहतर टेक्निक्स आई उस किताब में, जैसे बोला गया था, पर जो फंडामेंटल टेक्निक थी वो उस किताब की थी, ब्रेन लॉक, और उसके बारे में मैंने समरी बनाई हुई है, आप देख सकते हो। अब उन्होंने एक नई बुक लेके आए हैं जेफरी सर, और वो है यू आर नॉट योर ब्रेन। उसमें भी बेसिकली यही पॉइंट है कि जो हमारा ब्रेन है उसको ट्रस्ट मत करो, हर चीज़ को, हर थॉट, हर इमोशन तुम्हारे लिए हेल्पफुल नहीं है, एक्यूरेट नहीं है। और उन्होंने वही अपने जो 4 मेथड्स है, रीलेबल, उनके जो 4 स्टेप्स है जो उन्होंने ब्रेन लॉक बुक में भी लिखे थे, रीलेबल, रीफ्रेम, रीफोकस एंड रीवैल्यू, कि जब अगर थॉट्स ऐसे इमोशंस आते हैं तो उनको लेबल करो कि ये थॉट्स ओसीडी के थॉट्स हैं, मेरे थॉट्स नहीं है। उनको रीफ्रेम करो कि ये थॉट्स ओसीडी की वजह से आ रहे हैं, ये मेरा ट्रू वैल्यू, मतलब कई लोगों को लगता है ना कि ओसीडी के थॉट्स जो है वो मेरे अंदर के बारे में, कि मैं असली में कैसा हूँ वो बताते हैं। ऐसा नहीं है। हमारे जो ब्रेन है वो सबकॉन्शियसली बहुत कुछ अट्रैक्ट कर लेता है। फॉर एग्जांपल, आपने आज किसी हाथी को देख लिया या किसी मतलब कैमल को देख लिया आपने, और आपके दिमाग में वही इमेजेस आती रहेगी, और आपको लगेगा अरे मुझे हाथी इतना पसंद है, इतने मैंने ज़िंदगी देखा क्यों नहीं, ज़िंदगी में आज इतने सालों बाद क्यों, 20-25 साल की उम्र के बाद क्यों देख रहा हूँ मैं, मेरे को पहले हाथी का क्यों। कुछ भी हो सकता है। वो ये चीज़ है कि सबकॉन्शियसली हमारा दिमाग काफ़ी चीज़ें अब्जॉर्ब कर लेता है, और फिर वो थॉट्स हमें, इमेजेस हमें भेजता रहता है। तो वो आपने खुद वॉलेंटरली, खुद कॉन्शियसली आप नहीं कर रहे हो, वो खुद हो रही है। उसके बाद